हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे हों और आप सभी की पढ़ाई लिखाई काफ़ी अच्छी खासी चल रही हो। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमृता और मैं हूँ एक हाउसवाइफ और घर के कामों के साथ साथ बच्चों के साथ साथ मैं जितना बन पड़ता है उतना समय निकाल के पढ़ने की कोशिश भी करती रहती हूँ और पढ़ती हूँ। थोड़ा बहुत जो भी होता है हर रोज़ पढ़ने की कोशिश मैं करती रहती हूँ, है ना फ्रेंड्स। और मेरी यही जर्नी मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग के माध्यम से शेयर करती हूँ। और हमारे पास काफ़ी सारे समय अभी हैं, सितंबर में एग्ज़ाम होने वाला है तो अच्छी खासी तैयारी हमारी हो सकती है हम चाहे तो। इतना आसान तो नहीं है बट जितना भी हो समय हम निकालते हैं और स्टडी करते हैं। वैसे मैं बताऊं तो सच्चाई बात मैं एक ईमानदारी के साथ बताना चाहती हूँ कि ना अगर हम पढ़ना चाहें तो कौन सी टाइम जो है ना हमारे लिए परफेक्ट होती है और किस टाइम में हम अच्छे तरीके से पढ़ पाते हैं। ये अगर आप लोग भी कर रहे हैं, हाउसवाइफ है और आप लोग भी अगर स्टडी कर रहे हैं ना तो आप लोगों को पता होगा, है ना। और बताइएगा मैं झूठ बोल रही हूँ कि सच बोल रही हूँ। और मुझे भी पता है कि हम लोग किस समय अच्छे से पढ़ पाते हैं ना। और मैं बताऊँ, मैं अपना बताती हूँ तो मैं जो है सुबह अगर 4 बजे उठती हूँ तो 2 घंटे में अच्छे से पढ़ पाती हूँ सुबह में, मॉर्निंग वाला टाइम। और दोपहर में मतलब बीच में जब दिव्यांश के उठने के बाद से ना मेरी पढ़ाई अगर मैं चाहूँ भी तो अगर लेके मैं बैठती भी हूँ 1 से 2 घंटे बुक्स वगैरह, तो उस ढंग से मैं नहीं पढ़ पाती जिस ढंग से होना चाहिए, है ना। क्योंकि ये बीच बीच में परेशान करते रहते हैं। कभी इनको टॉयलेट जाना होता है, कभी इनको पोटी आ जाती है, कभी इनको प्यास लग जाता है, कभी मतलब उधर भागते हैं उधर भागते हैं। तो हमारा ध्यान जो है ना स्टडी से ज़्यादा इन पे होता है। तो इस वजह से दोपहर के समय ना अगर मैं इनको सुला दूँ तो हाँ, ये तो एक बात है, हो सकती है 1 आध घंटे की पढ़ाई, वरना जो है ना अच्छे तरीके से नहीं हो पाती। हाँ, हम इनको छोड़ देंगे अगर खेलने वेलने के लिए एकदम मतलब बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे तब जाके कर सकते हैं, वरना ऐसे तो नहीं हो सकता है ना। और 2 घंटे सुबह हो गए और रात के समय जैसे कि 9 बजे तक अगर इनको मैं 8 बजे तक सुला देती हूँ तो 9 बजे से अगर मैं चाहूँ तो 9 से 10 11 2 घंटे पढ़ सकती हूँ। अगर उससे ज़्यादा मैं जग जाऊँगी तो फिर मैं सुबह वाला मेरा जो रूटीन है ना बिल्कुल ख़राब हो जाता है, फिर मैं नहीं पढ़ पाती। तो मान के चलिए ना 4 घंटे हम अच्छे तरीके से डेली पढ़ पाते हैं। और बीच में अदरवाइज़ हम लोग हेडफोन लगा के कोई मतलब वीडियोस MCQs के या फिर कुछ भी जो लेक्चर वगैरह यूट्यूब क्लास होता है वो हम देख सकते हैं दोपहर में, है ना। तो इस तरीके से अगर हम चाहेंगे तो पढ़ पाते हैं, वरना दोपहर में मुझे नहीं लगता कि अगर हाँ आपके पास आदमी है, अगर आपके बच्चे को देखने वाला कोई है तब जाके हाँ हो सकता है। लेकिन मेरे जैसे जो मैं अकेली रहती हूँ और ध्यान देना पड़ता है, इधर उधर नहीं जाने देती हूँ, साथ में रखती हूँ, तो मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता है। हाँ, मैं कोशिश करती हूँ पढ़ने की बट होता नहीं है। तो यहाँ पे भी मैं वही कर रही थी अभी फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैं साइंस पढ़ रही थी और इनको भी मैं बिज़ी थोड़ा कर देती हूँ, बट फिर भी ये आप लोग देख ही रहे होंगे वीडियो की ये परेशान कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ ये परेशान करते ही रहते हैं। और पढ़ने के बाद यहाँ पे ना शादी है, आजू बाजू में अगर शादी होती है और गाना की आवाज़ से ना वो जो बजता है साउंड, तो इनको जो है ना बेचैनी हो जाती है, मतलब इधर उधर बहुत परेशान ज़्यादा करने लगते हैं। तो वही मुझे दिखाने के लिए ले गए थे ये कि मम्मा देखिए वहाँ पे ऐसे डीजे बज रहा है, तो मैं गई थी इनके साथ देखने। सो फिलहाल फ्रेंड्स यहाँ पे मैं पढ़ाई 1 से 1.5 घंटे की मैंने पढ़ाई करी और 2 से ढाई बजे मैं आ जाती हूँ, क्योंकि 3 बजे हस्बैंड जी आते हैं स्कूल से और बच्चे भी आते हैं। तो 2:30 बजे तक मैं जाती हूँ खाना बनाने के लिए, 2 बजे तक। और 12 बजे से मैंने स्टार्ट किया था। और इनके साथ टाइम अच्छा खासा तो पढ़ाई हुआ नहीं, बस इनके साथ टाइम पास हुआ और थोड़ा मोड़ा मैंने 2-3 पेजेस अच्छे से याद करे हैं। वही 9-10 के क्लास 9 और 10 के NCERT का साइंस का MCQs था। सो यहाँ पे मैं दोपहर के खाने के लिए आ जाती हूँ अपना किचन में, और उसके बाद खिलाने पिलाने के बाद देखूँगी मैं पढ़ पाती हूँ कितना, है ना फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमारा समय जो है ना हमें निकालना पड़ता है, और इतना आसान तो होता नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। बट कुछ समय ऐसे हैं जहाँ पे हम कंसंट्रेट के साथ अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं सुबह और रात में। तो फ्रेंड्स, खिलाने पिलाने के बाद बच्चों को
और उसके बाद मैं आ जाती हूँ थोड़ी देर इन सब को लेके छत पे, कि छत पे और कपड़े वगैरह भी थे तो मैं वो भी ले लूँगी और ये लोग ऊपर थोड़ा देर टाइम भी स्पेंड कर लेंगे। तो शाम हो चुकी थी और उसके बाद मैं इन लोगों को नीचे ले जाऊँगी बैठाने पढ़ाने के लिए। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं अपना काम कर लेती हूँ, कपड़े वगैरह ले लेती हूँ और फिर मैं इन सभी को लेके आ जाती हूँ यहाँ नीचे स्टडी कराने के लिए, पढ़ाने के लिए। ये अपना होमवर्क करेंगे बड़े वाले बाबू और इनको मैं कुछ दूंगी लिखने पढ़ने के लिए। तो एक्चुअली होता क्या है कि अगर मैं ये इन दोनों को अगर साथ में मैं बैठाऊँ तो ये दोनों पढ़ाई कम लड़ाई ज़्यादा करते हैं, है ना। कभी वो कुछ बोलेगा कभी वो, मतलब पढ़ कोई नहीं पाता और इन दोनों की वजह से मेरा भी टाइम ख़त्म हो जाता है ना। तो आज तो फ़िलहाल मैंने साथ में ही बैठाया है और इन लोगों का नौटंकी चालू ही है। तो और मैं यहाँ पे ज्योग्राफी की, मतलब मैंने थ्योरी तो काफ़ी सारे मैंने कर रखे हैं बट एमसीक्यू में बहुत मेरे पास है नहीं ऐसा कोई एमसीक्यू के लिए। तो ये जो है 9th 10th की एमसीक्यू है, क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी के एमसीक्यूज़ है। इसमें भले ही थोड़ा थोड़ा सा है बट चैप्टर वाइज है थोड़ा थोड़ा, तो मैं उसको देखने आती हूँ क्योंकि थ्योरी मैंने बहुत सारे पढ़ रखे हैं 10th तक के, बट एमसीक्यू क्वेश्चन समझ नहीं आता कि किस तरीके से बनेगा, तो इसलिए मैं ये एमसीक्यूज़ लेके आई हूँ मतलब आज, और देखने की कोशिश कर रही हूँ बट इन दोनों की वजह से मैं कुछ कर नहीं पाती क्योंकि ये दोनों जो है ना, ऐसे जब मैं ब्लॉग शूट करने जाती हूँ ना तो ये लोग शांत हो जाते हैं एकदम से कि शरीफ हूँ, है ना। और जैसे ही मैं ब्लॉग्स बंद करती हूँ शूट करना तो फिर इन दोनों शुरू हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।